हेलो दोस्तों, इंडियन जीके सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान युक्ति प्रकाशन से और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूरा हम लोग बायोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। तो देखिए, हम लोग का पहला पॉइंट क्या है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो 20 दांत की निकलते हैं 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस में होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कौन किया था? हार्वे। अब देखते हैं, रक्त हमेशा चलता रहता है, हारता नहीं है, तो विलियम हार्वे। पेसे मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। किससे? हृदय से। पेसे मेकर का कार्य क्या है? तो दिल का धड़कन को सुनना। क्या? दिल का धड़कन सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनी। धमनी कैसा रक्त ले जाता है? तो शुद्ध रक्त। यहीं पे पूछ देगा पल्मनरी धमनी कैसा ले जाएगा? तो अशुद्ध। सीरा ले जाता है अशुद्ध रक्त, पल्मनरी सीरा पूछेगा तो शुद्ध हो जाएगा। देखिए, सोते समय रक्तदाब का परिवर्तन घटता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत कितनी होती है? तो कितना होता है हम लोग का? 80 से 82%। रक्त में पाया जाने वाला धातु है? तो लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ पे अवशोषित किया जाता है? तो कहाँ पे? तो छोटी आंत में। कहाँ पे किया जाता है? छोटी आंत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन पाया जाएगा? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो किसके? स्टार्च के। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न हो जाता है तो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो एक्स क्या है? तो एक्स हम लोग का क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का होता है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण कैसे होता है? तो डायलिसिस विधि द्वारा होता है। डायलिसिस विधि द्वारा। ये पेप्सिन बदल देता है प्रोटोन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो यकृत होता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है कहाँ पे? पित्ताशय में। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से कितना होता है? 80। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना बढ़ जाता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितने बार धड़कता है? 2 अरब बार। कितना? 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह। लाल रंग रक्त में किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लाया जाता है? तो लोहित कोशिका द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली पर विष्टि होता है तो प्रतिक्रिया कहाँ से प्रारंभ करता है? तो देखिए, डब्ल्यूबीसी पे होगा। किस पे हो जाएगा हम लोग का? लाल रक्त कणिका आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थि मांजा में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ कौन चूषण करता है? तो ये कौन करता है? यकृत करता है। कौन करेगा? यकृत कर। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन होता है अस्थि मांजा में। उच्च 49 मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी ऊंचाई पे जाने पे। रक्त कण डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो देखिए, रोग प्रतिरोधक का काम करता है, यानी रोग क्षमता को। मनुष्य में मेरुदंड कितनी जोड़ियां होती है? तो 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? केसुरुक रज्जु में।
स्तनधारी किस में यूरिया बनाती है? तो यकृत लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? ओवटू ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग मौजूद होता है यूरोक्रोम के कारण। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। किसकी कुशक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो ओवटू ग्रंथि। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन से जुड़ा है। मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है 0.07 mm। कितना होता है? 0.07। सामान्यतया निषेचन कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। एमनियोस्टेयोसिस का तरीका जो बताता है, क्या बताता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में होता है? तो एड्रिनल से। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। इसको प्यूटरिटी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। गर्भाशय में शिशु का विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। किसका? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? तो बीजांडसन द्वारा। स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या बोलता है? ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का उपयोग होता है? तो ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? तो ये कौन सा है? TSH। क्या है? TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा। एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त में कितना होना चाहिए? 14.5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। बात की जाए केल्विन में तो कितना होता है? 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो कितना होता है? इसमें हम लोग का हो जाएगा 37 पॉइंट कुछ। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथोबिन का संबंध होता है? तो रक्त जमाव में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन है? ओवटू या थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रिनल हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? तो दंतवल। किसको? एनामिल भी बोला जाता है। क्या? एनामिल। इसको एनामिल भी कहा जाता है। क्या? एनामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका में। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज CO2 एवं जल ऊर्जा निमुक्त होने के साथ साथ पूर्व स्थानांतरित को कहते हैं वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होता है। कितना होता है?